गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। देखिए, अपन कवि सेनापति द्वारा रचित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्याएं पढ़ रहे थे। तो आज भी अपन कवि सेनापति द्वारा रचित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या ही पढ़ेंगे। तो देखिए, किसी भी पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या करने से पहले उस पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा और ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद में ये किस कवि के द्वारा रचित हैं और इसमें मुख्य रूप से किस बात पर बल दिया गया है, इसके आधार पर इस पद्यांश का प्रसंग लिखना होगा। तो देखिए, दामिनी दमक सुरचाप की चमक श्याम, घटा की चमक अति घोर घनघोर है तई, कोकिला कलापी कल कूजत है जित तित, सीकर ते शीतल समीर की झकोर तई, सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु, लाग्यो तरसावन विरह जुर जोर तई, आयो सखी सावन मदन सरसावन, लाग्यो है बरसावन सलिल चहु ओर तई। देखिए, इस पद्यांश को पढ़ने के बाद में अपन को पता चला है कि ये कवि सेनापति द्वारा रचित पद्यांश है। अब कवि सेनापति द्वारा रचित पद्यांश तो है, लेकिन ये किस कविता या पद्यांश से लिया गया है? तो कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन पद्यांश से लिया गया है। तो देखिए, इसका प्रसंग, प्रस्तुत पद्यांश कवि सेनापति द्वारा रचित ऋतु वर्णन से लिया गया है कि कवि सेनापति ने ऋतुओं का बहुत ही मनोहारी रूप से वर्णन किया है। शैलेश अलंकार के माध्यम से ग्रीष्म एवं वर्षा ऋतु का सबसे अधिक चमत्कारीपूर्ण प्रयोग किया है। उसी प्रकार कवि सेनापति ने वर्षा ऋतु का भी बहुत ही मनोहारी वर्णन किया है। तो इस पद्यांश में वर्षा ऋतु के आगमन का वर्णन किया गया है कि वर्षा ऋतु के आने पर कोई सखी या नायिका अपनी दूसरी सखी से कहती है कि, अब देखिए इस पद्यांश की व्याख्या। दामिनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, कि कोई विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, दामिनी बिजली, दमक चमक, सुरचाप इंद्रधनुष की चमक श्याम, कि हे सखी सावन का महीना आ गया है, अब बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष भी आकाश में चमकता हुआ शोभित हो रहा है। कि वर्षा ऋतु में बिजली भी चमकती हैं, बादल भी तेज गर्जना करते हैं और इंद्रधनुष भी इसी मौसम में दिखाई देता है। तो वह विरहिणी नायिका अपनी सखी से कहती है कि हे सखी, सावन का महीना आ गया है, बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष भी आकाश में चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। घटा, घटा का अर्थ होता है बादल, की चमक बरसना, अति घोर अत्यधिक तेज, घनघोर बहुत अधिक घनघोर घटाएं, कि हे सखी काले काले बादलों की घटाएं घनघोर रूप से बार बार गर्जना कर रही हैं। कि सावन के महीने में बादलों की गर्जना बहुत अधिक बार होती है। तो उस नायिका को इस बात का भय रहता है कि कहीं उसका प्रियतम उससे मिलने आएगा या नहीं। कोकिला कोयल, कलापी मोर, कल मधुर, कूजत गूंजते रहते हैं, जित तित इधर उधर, कि अब कोयल और मोर भी इधर उधर मधुर स्वर में कूकने लगे हैं। कि सावन के महीने में कोयल और मोरों का भी मधुर स्वर चारों ओर सुनाई देता है। सीकर, सीकर का अर्थ होता है जल की बूंदे, ते उनका, शीतल ठंडा, समीर हवा की झकझोर तई, कि हे सखी अब वर्षा की बूंदों का स्पर्श पाकर हवा भी शीतल हो गई है। देखिए, जब वर्षा होती है तो हवा ठंडा रूप धारण कर लेती है। तो उसी प्रकार उस नायिका को भी इसी बात का भय है कि हे सखी, अब वर्षा की बूंदें हैं, उनकी वजह से हवा भी शीतल हो गई है, अर्थात मुझे विरह का जवर है,
वो तेज हो रहा है। सेनापति आवन कहियो है मन भावन सु। सेनापति कवि के अनुसार वह नायिका या गोपी कहती है कि आवन कहियो है, कि आने की कहा है, मन भावन सु, मेरे मन को भाने वाले ने, कि हे सखी मुझे ऐसे मौसम में मेरे प्रियतम ने आने के लिए कहा था। लाग्यो तरसावन। तरसावन का अर्थ होता है व्यथित करना या दुखी करना। विरह जुर, विरह का जवर, जोर तई, जोर से, कि हे सखी मुझे विरह का जवर जोर से चढ़ रहा है, अर्थात मैं विरह के कारण तड़प रही हूँ, क्योंकि ऐसे मौसम में मेरे प्रियतम ने मुझे आने के लिए कहा था, अभी तक वो आए भी नहीं हैं, तो मुझे विरह का जवर है वो अत्यधिक तेज चढ़ रहा है। आयो सखी सावन मदन सर सावन, कि हे सखी सावन या वर्षा ऋतु के आने से, मदन का अर्थ होता है कामदेव, कि कामदेव की सरसता मन में बढ़ रही है, कि हे सखी सावन का महीना आने से कामदेव की रति प्रक्रिया में अत्यधिक वृद्धि हो रही है, तो मुझे भी विरह है वो तड़पा रहा है। लग्यो है बरसावन सलिल चहु ओर तई, कि चारों ओर सावन में जोरदार वर्षा होने लगी है, चहु ओर चारों ओर सलिल पानी बरसावन बरसने लगा, कि हे सखी अब सावन के महीने में चारों ओर पानी ही पानी बरसने लगा है और प्रिय मिलन की कामना है वो अत्यधिक तेज होती जा रही है, क्योंकि प्रियतम का पता नहीं कि वो इस मौसम में आएंगे या नहीं। उन्होंने आने के लिए कहा था कि न तो अभी तक खुद आए हैं और न ही किसी प्रकार का कोई संदेश दिया है। अब देखिए इस पद्यांश का विशेष। पहले प्रसंग के बाद में पद्यांश की व्याख्या करनी होती है और व्याख्या के बाद में उस पद्यांश का विशेष अर्थात मेन पॉइंट किस बात पे बल दिया गया है वही उस पद्यांश का विशेष होता है। तो देखिए इसका विशेष, इसमें वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदर छटा का वर्णन किया गया है। वर्षा ऋतु में प्रकृति की सुंदर छटा, वर्षा ऋतु में चारों ओर हरियाली छा जाती है, कोयल मोर पपैया आदि गूंजने लगते हैं, तो ऐसे मौसम का बहुत ही मनोहारी रूप से वर्णन किया गया है। दूसरा है शब्द चित्र एवं दृश्य बिंब अत्यंत आकर्षक है, क्योंकि शब्द चित्र नायिका के संयोग और वियोग की दृष्टि का भी अत्यधिक मनोहारी रूप से वर्णन किया गया है। अनुप्रास, रूपक एवं यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। अनुप्रास की दैवर्ण की अधिकता होने के कारण दामिनी दमक सूर्य चाप की चमक श्याम की दैवर्ण की अधिकता सवर्ण की अधिकता होने के कारण इनमें अनुप्रास अलंकार का अरूपक और यमक कई बार दो शब्द हैं वो अर्थ अलग अलग प्रकट करते हैं, उसके आधार पर इन अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है। इस पद्यांश में तत्सम एवं तद्भव शब्दों का भी सुंदर प्रयोग किया गया है, जिस प्रकार से शीतल शब्द, अब शीतल शब्द है यह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होगा शीतल, इस प्रकार से लिखा जाएगा कि सखी सावन, सावन को श्रावण लिखते हैं, तो तत्सम और तद्भव शब्दों का भी बहुत ही मनोहारी रूप से वर्णन किया गया है। थैंक्स। आप हमारी ऑनलाइन क्लास को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते रहना।